घर में आज थोड़ी बहुत तो रौनक थी। खास खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। मौका था वैभव की शादी का। पहली नहीं, दूसरी शादी का। घर की मालकिन शोभा जी के पास कुल 8-10 महिलाएं ही थीं, जबकि ससुर जी और वैभव के साथ 8 पुरुष जाकर नई नवेली दुल्हन मालिनी को ब्याह कर ले आए। मालिनी की भी ये दूसरी शादी थी। घर के बाहर जब गाड़ी आकर रुकी तो सासू माँ शोभा जी ने वैभव और मालिनी की आरती उतारी और उन्हें घर में ले आई। हालांकि दूसरी शादी थी, इसलिए ज़्यादा कोई भी रीति रिवाज नहीं किए गए। मालिनी को अंदर लाकर बिठाने के बाद शोभा जी की शादीशुदा बेटी राशि ने आकर पूछा, माँ, भाभी ने हैवी साड़ी पहन रखी है। इतनी गर्मी में उन्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए भाभी के कपड़े बदलवा देते हैं। भाभी के कपड़े कहाँ रखे हैं वो बता दो, ताकि मैं भाभी के कपड़े चेंज करवा दूँ। अरे वैभव के कमरे में ही तो हैं, इसकी वार्डरोब के पास वाली वार्डरोब में देखो। सुनकर राशि वैभव के कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस वह शोभा जी के पास आई और धीरे से शोभा जी से बोली, माँ, कहाँ रखे हैं? आपने नए कपड़े तैयार नहीं करवाए क्या? शोभा जी राशि को एक तरफ ले जाकर बोली, अरे कौन से नए कपड़े तैयार करवाने हैं? पूरा वार्डरोब तो कपड़ों से भरा पड़ा है। दूसरी पत्नी ही तो है, पहन लेगी। पर माँ, पहले वाले कपड़ों पर तो पुरानी भाभी। बोलते बोलते राशि चुप हो गई। तो क्या हुआ, है तो इस घर की बहू के लिए ना, उसी में से कुछ निकाल कर पहना दे। कौन सा हम फ्रेश बहू लेकर आए हैं, उसकी भी तो दूसरी शादी है। राशि थोड़ी देर तक अपनी माँ को ऐसे ही एकटक देखती रही। अरे सोच क्या रही है, जाकर उसके कपड़े बदलवा दे और भाभी को अंदर कमरे में ही ले जा, कहकर शोभा जी वापस रिश्तेदार महिलाओं के बीच आकर बैठ गई। राशि दोबारा वैभव के कमरे में गई और अपने साथ मालिनी को भी ले गई वहाँ। उसने वार्डरोब खोली तो देखा वह पूरा महिलाओं के कपड़ों से भरा पड़ा है। उसमें से राशि ने हल्की सी लाल रंग की साड़ी निकालकर मालिनी को दी। भाभी, अभी आप ये साड़ी पहनो, गर्मी में आरामदायक होगी। मालिनी ने मुस्कुराकर साड़ी अपने हाथ में ले ली। लेकिन ये क्या, ब्लाउज भला कैसे नाप का होगा? शायद वैभव की पहली पत्नी का शरीर थोड़ा भरा हुआ था, इस कारण से मालिनी को ब्लाउज बहुत ढीला आया। एक पल के लिए तो राशि भी शर्मिंदा हो गई, फिर बात को संभालते हुए बोली, भाभी, आपने तो गोल्डन कलर का ब्लाउज पहन रखा था, उसी पर ये साड़ी पहन लो। वैसे भी आजकल कंट्रास्ट तो चलता ही है, और फिर आपका नाप तो था नहीं हमारे पास। मालिनी ने चुपचाप उसी ब्लाउज पर वह साड़ी पहन ली, पर उसे समझते देर न लगी कि ये वैभव की पहली पत्नी के कपड़े रखे हैं। जब मालिनी साड़ी पहन के बाहर आई तो औरतों के बीच बैठी मौसी सास ने टोक दिया, ये साड़ी मैं कितने प्यार से वैभव की पहली पत्नी पूजा के लिए लाई थी, लेकिन उसकी किस्मत में ये साड़ी कहाँ, पूरे 1500 रुपये की खरीदी थी मैंने बड़े बाजार से। सुनते ही और औरतों ने भी वैभव की पहली पत्नी पूजा के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी। मतलब वैभव की पहली पत्नी पूजा वहाँ ना होकर भी वहीं थी। मालिनी को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहला दिन था, क्या बोलती। लेकिन उस दिन के बाद जब भी मालिनी वैभव की पहली पत्नी के कपड़े पहनती, कभी सास, कभी वैभव, तो कभी कोई और उससे जुड़ी कहानी सुनाने लगते। ये साड़ी हमने फला दिन खरीदी थी, ये साड़ी हमने इसलिए खरीदी थी, वह साड़ी ऐसे पहनती थी, वह ऐसे रहती थी, उसका शरीर भरा हुआ था, उस पर ये कपड़े बहुत जचते थे, आदि आदि। बस वह ना होकर भी हमेशा वहीं मौजूद थी और मालिनी को उसकी उपस्थिति धीरे धीरे चुभने लगी थी। उसे बस ये लगने लगा था कि मैं वैभव की पहली पत्नी की उतरन ही पहनती हूँ। मगर उसकी इतनी ही याद थी तो छोड़ा क्यों था? क्या ज़रूरत थी उसे छोड़ने की, दूसरी शादी करने की? उसी को मना कर ले आते। पर नई नई शादी में मालिनी शर्म के मारे कह ना पाती। पूजा जाते समय अपना सारा सामान ले गई थी, पर ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए कपड़े शायद ससुरालियों ने खुद ही रख लिए थे और अब वह कपड़े मालिनी को पहनाए जाते थे। कई बार मालिनी का मन किया कि मना कर दे, पर बोल ही नहीं पाई। हद तो तब हो गई जब गणगौर पूजा के लिए सभी नई नवेली दुल्हन पूर्ण श्रृंगार के साथ सुहागन की तरह तैयार होती हैं। तब सासू माँ ने वैभव की पहली पत्नी पूजा का ही पुराना सुहागन का जोड़ा निकालकर मालिनी को पकड़ा दिया, ये कहते हुए कि हम पूजा के लिए बड़े प्यार से लाए थे। ससुराल की तरफ से सबसे महंगा जोड़ा यही था, पूरे 25,000 का खरीदा था उस समय। इसी जोड़े को पहनकर वह इस घर में आई थी।
वह तो इसे भी ले जाने की फिराक में थी, पर मैंने इसे पहले ही छुपा के रख दिया था। मालिनी एकटक जोड़े को देखती रही। आज गणगौर के दिन, जहाँ सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है, सुहागन की तरह तैयार होती है, सारा श्रृंगार करती है, उस समय सासू माँ मालिनी को वह जोड़ा दे रही हैं जो वैभव की पहली पत्नी ने पहना था। उसका तिरस्कार किया गया था। मालिनी को ये बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था। सासू माँ तो बोलकर चली गईं, क्योंकि बाहर रिश्तेदार महिलाएं रुकी हुई थीं। थोड़ी देर बाद मालिनी तैयार होकर बाहर आई तो सब लोग हैरानी से मालिनी की तरफ देखने लगे। उसने सादी सी गोटा लगी चुनरी पहन रखी थी, जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। ये क्या, शादी से चुनरी पहन ली? आज गणगौर है, दुल्हन की तरह तैयार होना था। तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? पर मालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वैभव ने उसे चुप देखकर कहा, माँ तुमसे कुछ पूछ रही हैं, बोलती क्यों नहीं? तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? तुम्हें पूरे श्रृंगार के साथ पूजा करने जाना था, पर तुम ये सादी सी चुनरी पहनकर आ गई। माफ़ करना वैभव जी, पर मैं आपकी पहली पत्नी के कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं जब भी आपकी पहली पत्नी के कपड़े पहनती हूँ ना, तो ना चाहते हुए भी वह मेरे साथ ही होती है। मैंने उसकी सारी साड़ियाँ पहनी, कभी मना नहीं किया, पर सुहाग का जोड़ा तो मेरा अपना होना चाहिए ना। क्या मैं इसके लायक भी नहीं हूँ? कहते कहते मालिनी की आवाज़ भर्रा आई। थोड़ी देर के लिए सब तरफ चुप्पी छा गई। सासू माँ ने ही बात संभालते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। खैर, अभी तुम चुनरी के साथ पूजा कर लो, पर वादा है तुमसे कि इस साल का कोई भी त्योहार तुम अपने ही सुहाग के जोड़े में करोगी। उस दिन के बाद मालिनी को कभी भी किसी कपड़े के लिए रोका नहीं गया और ना ही कभी पूजा का जिक्र दोबारा उस घर में हुआ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।